जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कन्या पूजन 2024 में शारदीय नवरात्रि का कन्या पूजन कब करना है। 11 तारीख को करना है या फिर 12 तारीख को करना है कन्या पूजन। तो और कन्या जो है ना, कन्या पूजन कैसे करना है, कितनी उम्र की कन्या को आप जिमावे, कितनी उम्र की कन्या को आप कन्या पूजन करें, कितनी उम्र की कन्या को खिलाना है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और गिफ्ट में क्या दें कन्या को और कन्या पूजन कैसे करना है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कन्या पूजन जो है ना आपको कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो कन्या पूजन के लिए कन्या चाहिए होता है। तो कन्या को आपको जो है ना, अगर आस पड़ोस में कहीं कन्या है तो आप कन्या को एक दिन पहले ही जाकर बोल दीजिए उसके माता पिता को कि हाँ, हम कल कन्या पूजन करेंगे। ठीक है, एक दिन पहले ही जाकर आप न्योता दे आइए कन्या को। ठीक है, अगर आस पास में नहीं हो तो वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे कन्या पूजन है करना है आपको। ठीक है, तो अगर एक दिन पहले ही आप जाकर आप कन्या को न्योता दे आए, उसके बाद नवमी को दिन कन्या को जाकर ले आए। अगर बड़े कन्या हो तो वो खुद भी आ जाएगी, अगर पास की हो पड़ोस की हो तो कन्या आपको 10 साल की नीचे की कन्या को आपको जिमाना है। ठीक है, 10 साल की नीचे की कन्या पूजन करना है आपको। 10 साल उम्र जो है ना, 10 साल से नीचे का होना चाहिए। 10 साल से उम्र 10 साल से कम उम्र के बच्चे को आपको जो है ना कन्या पूजन करना है। ठीक है, और देखिए आपको कन्या पूजन कैसे करना है। जब कन्या घर में आए तो सबसे पहले आप उनका चरण धोइए। ठीक है, एक पात्र रख लीजिए, सभी कन्या का बारी बारी करके आप चरण धो लीजिए और तौलिया से हैंकी से पोंछ लीजिए। उसके बाद सबको आसन दे के विराजित कीजिए। उसके बाद सबको तिलक कीजिए, जल का छिड़काव करके तिलक कीजिए। ठीक है, और चुनरी अगर लाए हैं तो वस्त्र के स्वरूप में सबको चुनरी ओढ़ाइए। अगर चुनरी नहीं लाए हैं तो वस्त्र के स्वरूप में आप सबको कलावा बांध दीजिएगा कलाई पर। ठीक है, उसके बाद तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद सबको आप भोजन कराइएगा। जो भी आप बनाए हैं मार्केट से लाएं या फिर घर में बनाएं, हलवा पूड़ी, विशेष रूप से हलवा पूड़ी, चना की सब्जी, सात्विक भोजन खिलाया जाता है। जैसे सब्जी बनाइएगा तो सेंधा नमक से बना हुआ होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं डालना है उसमें। ठीक है, सात्विक भोजन खिलाया जाता है। विशेष रूप से हलवा पूड़ी चना का भोग लगाया जाता है माता को। तो आप कन्या पूजन में आप ये सब चीज़ बना सकते हैं, या फिर आप खीर भी बना सकते हैं, कोई मिठाई भी बना सकते हैं। आपका मर्जी पर निर्भर करता है कि आप कन्या को क्या खिलाइएगा। विशेष रूप से हलवा पूड़ी चना खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कन्या पूजन का। और कितने उम्र का कन्या को आपको खिलाना है ये भी मैं बता दी हूँ, कन्या पूजन कैसे करना है। ठीक है, और कन्या को गिफ्ट में क्या देना है। तो देखिए, कन्या को आप गिफ्ट में जो है ना उनकी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ भी दे सकते हैं। जैसे कि हो गया स्कूल बैग हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ चीज़ अगर आप दीजिएगा तो उसका ज़्यादा काम में आएगा। या फिर आप जैसे कि आप दे सकते हैं सजने संवरने का चीज़ भी दे सकते हैं। जैसे आपको हेयर बैंड हो गया, रबर हो गया बालों में लगाने का, छोटे छोटे कड़े हो गए कन्याओं के लिए, तो ये सब चीज़ दे सकते हैं। हैंकी दे सकते हैं आप, छोटे छोटे लंच बॉक्स होता है वो दे सकते हैं आप। तो अपने सुविधा के अनुसार आप कन्या को गिफ्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हो गया गिफ्ट का। और देखिए, कन्या पूजन जो है ना आपको इस बार जो है ना कब करना है, 11 तारीख को करना है या फिर 12 तारीख को करना है। तो देखिए, अष्टमी जो है ना इस बार 11 तारीख को है, और नवमी भी 11 तारीख को है, 11 अक्टूबर को 2024 में। अबरी जो शारदीय नवरात्रि है 11 तारीख को अष्टमी भी है और नवमी भी है। तो कन्या पूजन बहुत से लोग अष्टमी को भी करते हैं और बहुत से लोग नवमी को भी करते हैं। जो पूरे नवरात्र का व्रत करते हैं वो नवमी को कन्या पूजन करते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना कन्या पूजन नवमी को जैसे करिएगा आप 11 तारीख को कीजिएगा, 11 अक्टूबर को। ठीक है, और व्रत का पारण आपको 12 तारीख को करना है। ठीक है,
उस दिन जो है ना आपको पारण नहीं करना है। व्रत का पारण किया जाएगा 12 तारीख को। अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत किए हैं पूरे 9 दिन का, तो आपको मतलब पारण करना है 12 अक्टूबर को। कन्या पूजन करना है आपको 11 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर को पारण करना है, ठीक है। अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन पड़ रहा है इस बार फ्रेंड्स। अष्टमी नवमी दोनों 11 अक्टूबर को है, और कन्या पूजन आपको 12 अक्टूबर को करना। ये कन्या पूजन बोल रहे हैं, सॉरी। आपको व्रत का पारण 12 अक्टूबर को करना है। और पारण कैसे करना है, तो देखिए हमारे यहाँ तो जो है ना कन्या को जो हम प्रसाद खिलाते हैं ना, तो वही कन्या के हाथ से लेकर, कन्या के हाथ से ले लेते हैं हम, मांग लेते हैं उनसे, तो वो अपने हाथ से उठाकर हमें दे देती है प्रसाद। तो उसी प्रसाद को खाकर हम पारण करते हैं। तो आप जो है ना मतलब माता रानी जो प्रसाद चढ़ाइएगा ना, वो प्रसादी खाकर आप पारण कर लीजिएगा, ठीक है। 12 तारीख को नवमी का व्रत करते हैं। तो अब बहुत से लोग अष्टमी को कन्या खिलाते हैं, तो 11 तारीख को खिलाएंगे। और बहुत से लोग अष्टमी को खिलाकर कन्या को कन्या पूजन करके और अष्टमी को ही व्रत खोल लेते हैं। तो जैसा वो मतलब हर जगह का देखिए नियम अलग अलग हो जाता है, हर जगह की परंपरा अलग अलग हो जाती है, और हर जगह का पूजा पाठ का भी नियम अलग हो जाता है थोड़ा। बहुत से जगहों पर मतलब अष्टमी को व्रत मतलब खोल लेते हैं कन्या को खिलाकर, लेकिन आप जैसे करते आए हैं वैसे ही कीजिएगा। अगर नवमी को मतलब कन्या को खिलाकर आप व्रत खोलते हैं नवमी को, तो आप नवमी को मतलब कन्या अष्टमी नवमी दोनों मिला हुआ रहेगा, इसलिए उस दिन आप व्रत नहीं खोलिएगा। व्रत आपको 12 तारीख को खोलना है, व्रत का पारण 12 तारीख को करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत आप रखते हैं, तो आपको व्रत का पारण आप जो है ना 12 अक्टूबर को कीजिएगा। और कन्या के लिए सात्विक भोजन बना लीजिएगा। और देखिए पूरे 9 कन्या अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं, ठीक है। इसलिए ही देखिए माता तो एक ही है, माता के रूप अनेक है, ठीक है। तो अगर आपको एक कन्या भी अगर मिल जाती है, तो समझिए कि आपका व्रत पूर्ण हो गया। इसलिए कि माता एक है, रूप अनेक है। आप कोशिश कीजिएगा पूरे 9 कन्या आ जाए। अगर नहीं आई, अगर एक कन्या भी मिल गई तो भी सही है, उसी को 9 कन्या मान लीजिएगा। आप 9 कन्या मान के उनको पूजा कर लीजिएगा और उनको मतलब खिला दीजिएगा, ठीक है, पूजन करके। और जो गिफ्ट वगैरह लाइएगा दे दीजिएगा। लास्ट में जाने समय कन्या पूजन जब भी कीजिएगा, तो खिलाने के बाद गिफ्ट देने के बाद पैर छूकर सबसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। लास्ट में आरती भी कीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करके। जैसे पूजा करते हैं माता को भोग लगाने के बाद आरती करते हैं ना, उसी प्रकार से कन्या पूजन होता है। कन्या को जब खिलाइएगा, खिलाने के बाद लास्ट में आपको आरती करना है, कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। उसके बाद सभी कन्या को आप जो भी गिफ्ट लाए होंगे गिफ्ट दीजिएगा। गिफ्ट देकर आप प्रणाम कीजिएगा। अगर गिफ्ट नहीं देते हैं जैसे आप, तो आप दक्षिणा जरूर दीजिएगा लास्ट में। और चाहे तो आप गिफ्ट के साथ में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख सकते हैं, 5-10 रुपया जितना आपका श्रद्धा शक्ति हो, आप जो है ना श्रद्धा शक्ति के अनुसार कुछ दक्षिणा रख कर लास्ट में प्रणाम जरूर कीजिएगा। सभी दक्षिणा मतलब सभी कन्या को दक्षिणा देकर प्रणाम कीजिएगा, पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, तभी व्रत पूर्ण होता है फ्रेंड्स। जब तक आप कन्या को पैर छूकर प्रणाम नहीं कीजिएगा, आशीर्वाद नहीं लीजिएगा उनका पूजन करके, तब तक आपका नवरात्रि का व्रत पूरा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक कन्या भी अगर आपको मिल जाती है तो आप एक कन्या को भी खिला सकते हैं, ठीक है। अगर पूरे 9 कन्या आपको नहीं मिलती है तो आप एक कन्या को खिला लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई भी मन में सवाल हो, आपके मन में सवाल उठ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिएगा। सदैव आपके मतलब जवाब देने के लिए हम अति रहेंगे। हम तुरंत जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका प्रश्नों का उत्तर तुरंत दें, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो मन में, कोई भी सवाल हो मन में, तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और हम बता देंगे, ठीक है। और अगर विस्तार से बताने वाली बात हो तो हम वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। और कन्या पूजन आपको 11 तारीख को करना है, और पारण आपको 12 तारीख को करना है, ठीक है फ्रेंड्स। जय माता दी।